ज्योतिष या ज्योतिष शास्त्र, आज की हमारी वीडियो का यही टॉपिक है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो ज्योतिष पर कहीं ना कहीं डाउट करते हैं, ज्योतिष को कहीं ना कहीं गलत मानते हैं, या ज्योतिष को कहीं ना कहीं एक जादू टोना टोटका, पता नहीं कैसे कैसे नाम दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। लोग सवाल करते हैं कि क्या कुंडली में लिखा हुआ किसी ज्योतिषी को दिखाने से बदला जा सकता है। मैं कहती हूँ हाँ, बदला जा सकता है। हाँ, ज्योतिष, देखिए, ज्योतिष सीखना और प्रिडिक्शन करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आज की हम इस वीडियो में ये दोनों बातें करेंगे कि कई ज्योतिषी क्यों ऐसा भ्रम डाल देते हैं, या कई ज्योतिषियों की वजह से हमें ज्योतिष पर भरोसा नहीं होता है। ज्योतिष कोई जादू टोना या ऐसी कोई चीज नहीं है। ज्योतिष एक शास्त्र है। ज्योतिष के साथ ही शास्त्र लगा हुआ है। हमारी जो स्मृति शास्त्र और श्रुति शास्त्र है उसका ही एक पार्ट है ज्योतिष। श्रुति शास्त्र का एक पार्ट है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष कोई भी सीख सकता है। ज्योतिष का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ज्योतिष का धर्म से हमने लेना देना बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई क्रिश्चियन है तो वो ज्योतिष नहीं सीख सकता, कोई और धर्म का है तो वो ज्योतिष नहीं सीख सकता। नहीं, ये जो भ्रांतियां है ना कहीं यही कारण बन रही हैं कि ज्योतिष पूरी तरह से अपने वजूद को कई बार खराब कर देता है। आप लोग डाउट करना शुरू कर देते हैं, तभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और आज की पीढ़ी तो बिल्कुल ऐसी हो गई है कि वो रेमेडी को मानती नहीं है, वो चीजों को मानती नहीं है। लेकिन फिर भी आज की जो वीडियो का टॉपिक है कि क्या कुंडली से पढ़ने से, क्या ज्योतिष शास्त्र से चीजों को बदला जा सकता है, तो मैं यही कहूंगी कि हाँ, बदला जा सकता है। अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो क्या ज्योतिष के थ्रू लिखा हुआ कुंडली का बदला जा सकता है? क्या आपका भाग्य बदला जा सकता है? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ज्योतिष है क्या। ज्योतिष कोई ऐसी विद्या नहीं है जो कोई नहीं सीखता, कोई भी सीख सकता है। लेकिन हमने शुरू में ही जैसे बात की थी कि ज्योतिष सीखना और प्रेडिक्शन करना दोनों अलग अलग बात है। कुंडली, सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योतिष क्या है और कुंडली को कैसे हम रीड करें। कुंडली है क्या? कुंडली आपके पास्ट कर्मास की, पास्ट लाइफ की, जो भी आपने पास्ट में किया वो कहीं ना कहीं उनका कलेक्शन है। आपके कार्मिक का कलेक्शन है आपकी कुंडली। और कुंडली जब बनी तब जब आपका जन्म हुआ, जब आप पैदा हुए, तो उस टाइम में कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ किस घर में थे, उस टाइम पे वो कुंडली बनी। अब कुंडली बन गई आपके जन्म के समय में, उसका तो आप इस जन्म से तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि जो बच्चा 1 सेकंड का है, 2 सेकंड का है, पैदा ही हुआ है, उसने क्या कार्य गलत कर लिए और क्या अच्छे कर लिए इस जन्म में। तो कुंडली कहीं ना कहीं आपके पास्ट कर्मास की लेखा जोखा है। पास्ट कर्मास में आपने जो भी किया है वो कुंडली है। अब सवाल आता है कि क्या हम कुंडली को बदल सकते हैं? जी हाँ, जो भाग्य आप लेके आए हैं। कुंडली पढ़ने वाला सिर्फ आपको ये बताता है कि आपकी कुंडली में लिखा क्या हुआ है, आपके ग्रह दोष क्या है, जब आपका जन्म हुआ उसके अकॉर्डिंग कौन सा ग्रह कहाँ अभी चल रहा है, कौन सा गोचर है, कौन सी दशा है, कौन सी चीज है, ये आपको कोई भी ज्योतिषी बताता है। अब जब प्रेडिक्शन की बात आती है तो शास्त्र तो किसी ने भी पढ़ लिया। शास्त्र पढ़ना और प्रेडिक्शन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब जब वो प्रेडिक्शन की जाती है तो प्रेडिक्शन ज्योतिषी के अपने विवेक पर, कितना वो स्पिरिचुअल है, कितनी उसकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, कितना वो एनर्जी से कनेक्ट है, कितना वो कैपेबल है ग्रहों को समझने में। प्रेडिक्शन आपकी इस चीज पर डिपेंड करती है। प्रेडिक्शन का ज्योतिष शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। ग्रहों को पढ़ना, एक टीचर, आप ऐसे समझिए, एक टीचर आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है ना, वो आपको एक बार एक चीज बोल देगा, आपकी माइंड में सेट हो जाती है। दूसरा टीचर है, आप वही हैं लेकिन टीचर बदल गया है और आप कुछ भी करते रहिए, वो कुछ भी पढ़ाते रहे, आपको समझ में नहीं आता है। मीन्स उसकी अपनी जो नॉलेज है, अपना जो समझाने का तरीका है, अपना जो बताने का तरीका है प्रेडिक्शन को, अपना जो कुंडली को पढ़ने का तरीका है, प्रेडिक्शन हमेशा उस पर डिपेंड करती है। अब प्रेडिक्शन सही है गलत है कैसी होगी, ये कैसे पता चले?
या कुंडली को हम बदले कैसे। आज आपको किसी ने बता दिया जी आपका शनि यहाँ है, आपका राहु ये कर रहा है, आपका केतु ये कर रहा है, और ये मिलके सारे गलत योग बना रहे हैं। क्योंकि हम बदलना तो तभी चाहेंगे ना, अगर अच्छा योग बन रहा है, अच्छी चीजें बन रही हैं, तो कोई भी नहीं बदलना चाहेगा। कोई भी नहीं कहेगा पंडित जी ये रेमेडी दे दो और मेरी कुंडली को खराब कर दो, कोई नहीं कहेगा ना। हम रेमेडीज की बात कब करते हैं? रेमेडीज की बात हम तब करते हैं जब हमारी कुंडली में कोई दोष लगा होता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो प्रेडिक्शन करा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए ये दोष आपके पास्ट कार्मिक्स का है, आपकी पास्ट लाइफ का है। अगर आप अपने इस जीवन में जो भी रेमेडी आपको एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं, जो भी मंत्राज आपको बताए जा रहे हैं, जो आपको करने के लिए बताया जा रहा है, वो अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो बिल्कुल आप अपने भाग्य का लिखा मिटा सकते हैं। सबसे ज्यादा दो ही चीजों की बात आती है कि शनि की महादशा चल रही है तो ये बहुत खराब करेगा। क्यों करेगा शनि आपका खराब? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो शनि आपका क्यों खराब करेगा? अगर खराब कर रहा है और किसी ज्योतिषी ने प्रेडिक्शन कर दी है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है जी शनि खराब कर रहा है, तो आप प्रेडिक्शन सुनकर आ गए, आपने रेमेडीज नहीं की, आपने तरीके से जो बताया गया वो नहीं किया, या क्या कहा पंडित जी आप कर दो। कार्मिक्स आपके हैं, चीजें आपकी हैं, अगर आप उनको जड़ से काटना चाहते हैं तो, और फिर बाद में क्या कहेंगे, हाँ जी हमने किया था। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं, मुझे पता होता है कि नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग कह देते हैं ठीक है एक्सेप्टेड, क्योंकि लाइफ आपकी है, कार्मिक्स आपके हैं, आपको हील करने हैं। जितना आप उनको हील कर लेंगे उतनी जल्दी आपके भाग्य में उन्नति आनी शुरू हो जाएगी। आप कुंडली को चेंज करने की बात कर रहे हैं, मैं कुंडली को चेंज करने का ही आपको तरीका बता रही हूँ। आप जब भी कोई प्रेडिक्शन देखते हैं, दो ही चीजों की बात बताई। अभी मैंने शनि 19 साल चलेगा, 19 साल शनि अच्छे फल भी दे सकता है। आप 19 साल वेट नहीं करेंगे, आप 19 दिन में शनि को बना सकते हैं। अगर आप अपने आप को ठीक कर लें तो, दी हुई रेमेडीज ठीक कर लें, 19 साल शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसी बात करते हैं हम गुरु चांडाल योग की। इस योग के बारे में कहा जाता है कि गुरु चांडाल योग कहीं ना कहीं, या तो आप गुरु थे, आपने शिष्य को धोखा दिया, पास्ट लाइफ्स में बात कर रही हूँ। गुरु मतलब आप किसी के बड़े थे, आपने किसी को धोखा दिया, या आप किसी के ऐसे शिष्य थे, गुरु ने कहा जी 10 माला करनी है, 20 माला करनी है, आपने कहा हाँ जी कर ली। जैसे आप इस जन्म में भी करते हैं, मैं कुछ रेमेडी बताती हूँ और जाके कहते हैं हाँ हो गई, लेकिन मुझे इंट्यूशन होती है कि नहीं हुई, क्योंकि अगर हो गई होती तो आप पलट के आते ही नहीं। ज्योतिषी के पास इंसान ज्यादातर तब आते हैं जब कुछ गलत हो रहा होता है, और उसमें भी इफ बट लगाते हैं, उसमें भी अपना ज्ञान लगाते हैं। ये फैक्ट है जो आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा और कड़वा भी लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है। तो गुरु चांडाल योग भी तभी बनता है जब आपने पास्ट लाइफ में कुछ किया हो। अब ये तो जन्म का बना हुआ था, अब अगर वो इसी लाइफ में भी चल रहा है तो कहीं ना कहीं आप इस लाइफ में, क्योंकि देखिए हर कोई अपने आप को जानता है। आप कितना ही डिनाई करते रहिए पंडित जी के सामने, कितना ही एस्ट्रोलॉजर के सामने डिनाई करते रहिए, कितना ही टैरो रीडर के सामने डिनाई करते रहिए कि मैंने ये नहीं किया, लेकिन आपने ये किया है, तभी तो ये योग बन रहा है, तभी तो ये दशा नहीं कट रही है, तभी तो ये चीजें नहीं निकल रही हैं। तो कुंडली भी सच है, प्रेडिक्शन भी सच है, कुंडली को बदला जा सकता है ये भी सच है। अगर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, अगर कहीं ना कहीं चीजें फ्रूटफुल नहीं होती हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि या तो आपको रेमेडी सही नहीं बताई गई है। उसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोग ही गलत हैं, कई बार एस्ट्रोलॉजर्स भी अपनी तरफ से ऐसी रेमेडी दे देते हैं जो आपको सूट नहीं कर रही है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में मैं आपको एक यूनिक उपाय बता रही हूं। अगर आपको ये लगे कि मेरी कुंडली में ये चीज चल रही है, तो आप अपने जन्म का नक्षत्र चेक करें, उस ग्रह को चेक करें जो ग्रह आपको पीड़ित कर रहा है, जो ग्रह आपको दुखी कर रहा है, और हर एक नक्षत्र और ग्रह का एक बीज मंत्र होता है, कहीं पे भी मिल जाएगा, आप गूगल डालिए। क्योंकि ये जर्नल में वीडियो बना रही हूं तो मैं इसमें आपको नहीं बता सकती कि आप कौन से नक्षत्र के मंत्र का जाप करें या कौन से नक्षत्र के कौन से ग्रह का जाप करें, नहीं बता सकती। तो आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से, जो भी आपका नक्षत्र है, जो भी आपकी ग्रह पीड़ित कर रहा है, उसके हिसाब से आप उस मंत्र का, या अपने इष्ट देव, ये भी आपको अपने कुंडली के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा, उनका जाप कर लीजिए। आप कुछ मत कीजिए, कोई रेमेडी मत कीजिए, ये आप जाप कर लीजिए। आपके पास्ट के कार्मिक्स कटने शुरू हो जाएंगे। कटेंगे तो थोड़ा तकलीफ भी होगी, है ना। जब चीजें ठीक होंगी, बैलेंसिंग में आएगी प्रकृति, तो थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन ये पक्का है कि आगे आने वाला जीवन
हर तरह से पॉजिटिव हो जाएगा, सारी सफरिंग्स खत्म हो जाएंगी और नेक्स्ट लाइफ के लिए भी आप अच्छे से रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइफ का मतलब ये नहीं है कि अगला जन्म, नेक्स्ट लाइफ मतलब जहां से आपने हील करना शुरू कर दिया उससे अगले दिन ही आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा, आप में चेंजेस आने नजर शुरू हो जाएंगे, आप खुद इतने प्योर हो जाएंगे कि आपके साथ कोई गलत कर ही नहीं पाएगा। तो यही कहूंगी, ज्योतिष बिल्कुल सच है, ज्योतिष एक विद्या है, ज्योतिष एक शास्त्र है, तो इसका सही या गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। होप आपको ज्योतिष पर यह वीडियो समझ में आया होगा। ऐसी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।